अच्छा, 1 मिनट सबर। हेलो, मेजर अदनान रिपोर्टिंग सर। जी सर, आज वो सुबह 7 बजे उठा। हाँ, पीएम हाउस में वो घास पे नंगे पैर चल रहा था। मूड ठीक नहीं था आज उसका। हाँ, मीठी चाय पी लेकिन मुंह कड़वा बनाया था उसने। प्याली फेंक दी चाय की गुस्से से। हाँ, गुजरात समाचार न्यूज़पेपर फाड़ दिया गुस्से में। तपा हुआ है सर, किसी बात पर तपा हुआ लग रहा है। ओके, ओवर ओवर रिपोर्टिंग सर। ओके ओके, मैं आपको बता दूंगा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या था? कुछ नहीं, ये मेरे नए सॉन्ग के लिरिक्स हैं। ये सुनो, धुन सुनो, नहीं बनाई है मैंने। तेरा चेहरा जब नजर आए, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। आप इधर ही रुक जाएं। मुझे पता लग गया आप मुझे बातों में उलझा रहे हैं, अपने गाने सुना रहे हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। यार अली मोहम्मद खान, पहली बात तो ये, मुझे दोनों मुल्कों से प्यार मिलता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान छोड़ने के बाद जब मैं इंडिया शिफ्ट हुआ हूँ, इससे इंडिया को जो नुकसान हो रहा है, इसका पाकिस्तान को पता ही नहीं है। और मजे की बात पता है क्या? क्या इंडिया को भी इस बात का पता नहीं है कि उन्हें नुकसान हो रहा है। नुकसान क्या हो रहा है? भाई, मेरे इंडिया शिफ्ट होने के बाद 80 करोड़ लोग वहां पे भूखे सोते हैं। आप उनका खाना खाते हैं? हाँ, लेकिन उनकी हुकूमत को नहीं पता और अवाम को भी नहीं पता, लेकिन अवाम फिर भी मुझे प्यार करती है। लव यू माय इंडियन फैंस, लव यू। तो फिर वो आप लव यू माय पाकिस्तानी फैंस, लव यू। तो फिर इंडियंस आपको इंडिया में रहने क्यों दे रहे हैं? इसकी भी एक वजह है। इसकी एक भी वजह है, वो मैं आपको बताता हूँ। रीजन क्या है? इंडिया का आपको याद होगा कि इसरो एक मिशन जा रहा था चांद पे, बिल्कुल किया था। वो मेरी वजह से गया। कैसे? इंडिया के पास उस रॉकेट में डालने के लिए फ्यूल नहीं था। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। अब चूंकि मैं नया नया शिफ्ट भी हुआ था, और ऐसे ही नहीं दे दी मुझे उन्होंने नेशनैलिटी, मेरे अंदर कुछ मादनियात थे तो ही दी है। मुझसे उन्होंने चांद पे जाने के लिए, अपने रॉकेट में डालने के लिए भारी मिकदार में एएनजी ली है, एएनजी क्या? अदनान नेचुरल गैस। वो उन्होंने रॉकेट में डाली है, फिर वो चांद पे पहुंचे। और कोई फायदा इंडिया को हुआ हो? भाई, उनकी सारी तवानाई की ज़रूरतें मैंने पूरी कर दी। पाकिस्तान ने तो मिस किया है मुझे। पाकिस्तान मेरी चर्बी से बना घी बहुत मिस करेगा। आपके पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा कीमत है, इंडिया में 1% है। इतना सस्ता है। आपकी चर्बी की वजह से? मैंने 100 साल के लिए उनको अपनी चर्बी दे दी है। जब मेरे लप सेक्शन हुआ था ना, मैंने सारी चर्बी उनको दे दी, और 100 साल तक वहाँ का आम नागरिक भी जो है ना, एक आम इंडियन, उसको पाकिस्तान से 3 गुना कम कीमत पे घी मिलता रहेगा। 3 गुना कम। और ये छोटी बात नहीं होती यार, ये बड़ी बात है। मुझे ये बताएं कि आपने पाकिस्तान छोड़ा, आप इंडिया गए, आपको क्या फायदा हुआ यार? पाकिस्तान में कितने ही अदाकार। अच्छा, बार बार ताना नहीं दो यार, पाकिस्तान छोड़ा पाकिस्तान छोड़ा। मैं अदनान समी खान हूँ, कोई आलिया नहीं हूँ। आलिया ने पाकिस्तान छोड़ दिया। अरे नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ। आई एम अ ब्लडी ह्यूमन यार। Bloody- मेरी मर्जी है, मैं किसी भी मुल्क की शहरियत लूं। आपके- मैं पाकिस्तान में रहूं, मैं इंडिया में रहूं, कहीं भी रहूं, मेरी 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 चॉइस है। मैंने ये नहीं कहा। माय थॉट्स माय चॉइस। अच्छा मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो पूरा सफर किया, आप इंडिया गए, आप पाकिस्तान से भी इंडिया में काम कर सकते थे। बहुत से अदाकार, बहुत से सिंगर्स पाकिस्तान में रह के ये काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे राहत, आपसे ज़्यादा नाम कमाया उन्होंने इंडिया में। आतिफ असलम आपसे ज़्यादा मकबूल हुए वहाँ पे। शराज उप्पल हैं, और बहुत से लोग हैं। फवाद खान ने काम किया उधर। तो इंडिया जाना क्यों ज़रूरी था? भाई, मैंने वहां जाके बंगला बना लिया, वहां मैं एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहा हूँ। मेरे घर में आओ आप। दूसरे जो अमीर लोग होते हैं ना, बड़े बड़े हम्म, स्मगलर्स हो गए, बड़े नाम हो गए, या सुपरस्टार्स हो गए, मैं भी उनमें से एक स्टार हूँ। अच्छा। उनके घर आप देखो, वहां पे किसी के घर के अंदर हिरन का सर लगा हुआ, ऐसे किसी के घर रीछ का लगा हुआ, कोई पोलो प्लेयर की पूरी बॉडी टंगाए दीवार पे बैठा। खाल खाल। मेरे घर की खासियत ये है कि मेरी दीवार पे दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव खाल लटकी हुई है। किसकी खाल? कौन से जानवर? मेरी खाल। मेरे ही घर में, मेरे कमरे की दीवार पे मेरी खाल लगी हुई है, और वो इतनी प्यारी लगती है। इसमें पाकिस्तान को क्या नुकसान? आपने तो सरासर नुकसान उठाया है। कैसे? भाई, अगर मैं पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान के सियालकोट में से मेरी खाल के ऐसे आला किस्म के फुटबॉल बनते और आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते। आपका ज़र मुबादला का ज़र मुबादला
मुबादला का दुबादला। तेरा चेहरा जब नजर आए, चैन मुझे अब आना, टिक 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 टिक, तेरे बिना जिया जाना, टिक 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 टिक, चैन मुझे अब आना। अदनान, मैं बड़ी देर से नोट कर रहा हूँ कि आप जो गाने गा रहे हैं, आपकी आवाज़ फटना शुरू हो गई है। यार अब तो मेरी आवाज़ भी फटना शुरू हुई है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही होती है ना, जब आप एज पे बढ़ रहे होते हो तो ये आवाज़ भी फटना शुरू हो जाती है। सो इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये आम बात है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पाकिस्तान से इंडिया गए, तो कैसे हालात थे शुरू-शुरू में? इंडिया तो मैं डायरेक्ट गया ही नहीं। इंडिया डायरेक्ट नहीं गए? कहाँ गए फिर? मैं सबसे पहले नॉर्थ कोरिया गया था। वहाँ पे मैंने 1 हफ्ता एज़ उनका किंग अपनी जॉब की है। किम उंग जोंग के बदले मैंने वहाँ पे ड्यूटी दी है उनकी तो उनकी जगह किम पे। ओंग जोंग कहाँ थे? वो 1 हफ्ते के लिए गर्मी की छुट्टियाँ गुज़ारने मर ही गए हुए थे। मैं वहाँ से गुज़र रहा था, उन्होंने कहा मेरी जगह आप किंग बन जाओ, और उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ गुज़ारने जा रहा हूँ। वापस आके ना मैं आपसे ये किंग वाली वो ले लूँगा। अदनान, ये कहने को मेरा दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी है कि ऐसा कहूँ। आप सच में अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, क्या? किस काम की बात कर रहे हैं? कौन सा अच्छा काम कर रहा हूँ मैं? यार, यार आप तो मुझे फँसवाओगे यार, अंडर सर्विलेंस रहता हूँ मैं। अच्छा सब छोड़ो, ये देखो मेरी नई धुन सुनो। नई धुन मैंने बनाई है। टन, टडन, 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 टडन। आप ना चाह के भी ना ध्यान अपनी तरफ पड़वा रहे हैं। ये पिंक पैंथर की ट्यून है, और ये यूजुअली स्पाई मूवीज़ के अंदर या फिर ऐसे जो एजेंट्स होते हैं, उनके पीछे लगाई जाती है, और ये चोरी की ट्यून है। आपकी कहाँ से हो गई ये? हाँ, ये चोरी की है। तो आप अपने नाम से क्यों बजा रहे हैं? कुछ धुनें ऐसी होती हैं जिन्हें सुन के मेरी उँगलियाँ हरकत में आ जाती हैं, खुद ब खुद। यार, उँगलियों से मुझे याद आया, आपने अपनी उँगलियों की इंश्योरेंस करवाई हुई है? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैंने ना सिर्फ़ अपनी उँगलियाँ इंश्योरेंस करवाई हैं, बल्कि मैंने पूरा खुद को इंश्योर करवाया है, सिवाय एक हिस्से के। कौन से हिस्से की? कंपनी वाले नहीं माने, कहते हैं बड़ी इंश्योरेंस है, बहुत बड़ी इंश्योरेंस है, और ये हम इंश्योर नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंपनी का दिवालिया हो सकता है। एक अजनबी सा एहसास है जो सताए, हाँ ये इंश्योरेंस से बार है, हाँ ये इंश्योरेंस से बार है। जरा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरा संग संग गाओ गोरियो, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। Thank you, अदनान। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी, मेजर अदनान रिपोर्टिंग सर। जी, यहाँ से फ्री हो गया हूँ सर, मैं आपसे मिल रहा हूँ। हाँ, ओके, ओवर ओवर रिपोर्टिंग सर, नाज़रीन, रिपोर्टिंग ओवर। नाज़रीन, मैं मिलता हूँ आपसे। नाज़रीन, ये तो थे मेजर अदनान, मेरा मतलब है अदनान समी खान, जो आज हमारे मेहमान थे। आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। हम अपने प्रोग्राम में इस तरह के बहुत से गेस्ट लाते रहेंगे, और आपकी जो भी तवक्कुआत हैं उन पे पूरे उतरते रहेंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अली मोहम्मद खान, आपको एक बात बताऊँ? जी। मैं दिल से बाय गॉड अपने पाकिस्तानी फैन से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैं अपने इंडियन फैन से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। बस दुनिया को ये बात समझनी है, ये समझने वाली बात है। एक और नई धुन सुनाऊँ? सुनाएँ, सुनाएँ। अदनान, मेरे ख्याल में आप वॉशरूम चले जाएँ।